हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे जावा में भी और सी में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम हमारे पास आज इजी लेवल की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में क्या कर रही है। एक स्ट्रिंग गिवन होगी एन लेंथ की। हमें क्या करना है, एक इंटीजर के चूज करना है। तुम चूज कर सकते हैं 1 से लेके एन के बीच में, ठीक है। हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग एस टी आर की ना के जो हम चूज करेंगे वो प्रीफिक्स निकाल लेनी है। उस प्रीफिक्स को लेना है और उसके लास्ट में उस प्रीफिक्स का रिवर्स लगा देना है। उस तरह से करके हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग अपनी बनानी है। अगर इस एग्जांपल की बात करें, इसमें हमने जो के है वो 1 चूज करा। तो 1 लेंथ की प्रीफिक्स मेरे पास क्या हुई, बी। बी लिया, उसका रिवर्स भी बी हुआ, वो अपेंड कर दिया। इसको रिटर्न कर दिया। इससे स्मॉलेस्ट आप स्ट्रिंग नहीं बना सकते प्रीफिक्स लेके और उसका रिवर्स ऐड करके। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पर। उससे आपको हर एक कंडीशन में समझाने वाला हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो अभी एग्जांपल लिखते हैं अपना कोई ए बी सी। मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। सारी कंडीशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल यूज करके। आप कहते हो पहले कि भाई मैं एक लेंथ की प्रीफिक्स चूज करता हूँ, ठीक है। उसका रिवर्स करके उसको अपेंड कर देता हूँ। अब मैं 2 लेंथ की प्रीफिक्स चूज करता हूँ, उसका रिवर्स करके उसको अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन देख लो, कौन सी स्मॉलेस्ट है दोनों में से। ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट है। पहला करेक्टर दोनों का सेम है, ए। दूसरा करेक्टर इसका ए है, इसका बी है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी हुई, जिसका दूसरा करेक्टर ए है, ठीक है। ए मेरी पहले आएगी, फिर उसके बाद ए बी, बी ए आएगी डिक्शनरी में भी। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर फर्स्ट करेक्टर तो मेरे को लेना ही है, अगर उससे नेक्स्ट करेक्टर मेरा उससे ग्रेटर है, ठीक है, ए से बी ग्रेटर है, तो मेरे को नहीं लेना है भाई, वहीं से रिटर्न कर जाना है, ठीक है। ये बात हुई अगर मेरा सेकंड करेक्टर ग्रेटर हो। अब आपको अगर चलो यार मैं क्या करता हूँ, सेकंड करेक्टर लेस बना लेता हूँ। मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ, पहले बी, फिर ए, फिर सी। अब देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। पहले बी लेते हैं तो बी, बी आ जाएगा। और अगर हम 2 लेंथ की चूज करते हैं तो क्या आएगा, बी ए, फिर इसका रिवर्स ए बी। दोनों में से स्मॉलेस्ट क्या है, बी बी। दोनों का सेम है, इसमें बी है इसमें ए है, इसका मतलब बी ए, ए बी पहले आएगी एज कम्पेयर टू बी बी। इसका मतलब ये भी स्मॉलेस्ट। 2 करेक्टर ले सकते हो। अब तीसरा भी लेके देख लो भाई। तीसरा लेके क्या बनेगा, बी ए सी, फिर इसका रिवर्स सी ए बी, ठीक है। अब इसका और इसका कंपैरिजन करो, बी बी सेम है, ए सेम है। अब ए और सी में से कौन सा पहले आएगा, ए वाला। इससे मेरे को क्या पता चला, ए से नेक्स्ट मेरा क्या है, सी, जो कि इससे ग्रेटर है। इसका मतलब जैसे ही मेरे को ग्रेटर करेक्टर मिलता है वहां मेरे को स्टॉप कर जाना है। उससे पहले पहले तक की स्ट्रिंग अपनी लेनी है, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन के बाद मिले चाहे वो सेकंड पोजीशन के बाद मिले। ये हुआ मेरा ग्रेटर का कंसेप्ट। इससे मेरे को 2 पॉइंट अपने क्लियर हो जाते हैं कि जब तक मेरे को स्मॉलर करेक्टर मिल रहा है मैं उसको अपना लेता चलूंगा स्ट्रिंग में, ठीक है। जैसे ही मेरे को ग्रेटर करेक्टर मिल जाता है, मेरे को क्या कर देना, वहीं पर स्टॉप कर देना, उस स्ट्रिंग को रिवर्स करके अपेंड करके अपना रिटर्न कर देना। बिल्कुल सिंपल बात। अब आप कहोगे ये तो चलो ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, ग्रेटर और स्मॉलर की बात ठीक है। अगर इक्वल मिले फिर क्या करना है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, लिख के कि भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। इक्वल लिख के देखते हैं। मैं लिखता हूँ ए बी, ठीक है। आप कहोगे मैंने पहले एक लेंथ की उठाई, ए। अब नेक्स्ट अगर मैं 2 लेंथ की पिक करता हूँ प्रीफिक्स, तो सिमिलर है दोनों, चलो पिक करके देख लेते हैं। ए आया, फिर उसका रिवर्स ए, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सी आपके पहले आएगी, कौन सी स्मॉलेस्ट है। ये स्मॉलेस्ट है, बल्कि दोनों करेक्टर दोनों के सेम है। लेकिन इसमें आगे भी करेक्टर पड़े, इसमें कोई एक करेक्टर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब अब आप कहोगे अगर मेरे को सिमिलर करेक्टर मिलता है तो भी मेरे को ब्रेक मार जानी है, ठीक है। आप कहोगे। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अपेंड करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, बी ए सी स्ट्रिंग के साथ एग्जांपल लगा के देख लेते हैं। इसमें मैंने 2 अपने सिमिलर करेक्टर ले लिए हैं। खाली बी को आप लोगे तो बी बी रिवर्स करने के बाद, ठीक है, सारा कुछ अपेंड करने के बाद, अगर बी और ए को लोगे, बी ए फिर उसका रिवर्स ए बी। अभी तक दोनों में स्मॉलेस्ट, ये कोई दिक्कत नहीं। इसको लेते हैं बी ए, ठीक है, फिर इसका रिवर्स ए बी। अब इससे और इससे आपस में इन दोनों को कंपेयर करो, बी ए ए बी ए ए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बी है, नेक्स्ट ए है, इसका मतलब तो भाई स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। हमने क्या देखा भाई, अगर सेम करेक्टर रखते हैं तो यहाँ तो हमने ब्रेक मार जाना है भाई। लेकिन यहाँ पर सेम करेक्टर लेके मेरे को बेनिफिट हो रहा है। इससे मेरे को क्या पता चला, अगर मेरे सेम करेक्टर स्टार्टिंग के पोजीशन पर आ जाते हैं, मतलब पहला करेक्टर तो मेरे को लेना है, ये दूसरा ही करेक्टर मेरे को सेम मिल जाता है, तो मेरे को सेम करेक्टर नहीं लेना है।
अगर बाकी कहीं बीच में मेरे को कोई भी सेम करेक्टर मिलता है, मैं उसको बिल्कुल इजीली ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मेन बात वही है ना, अगर आप यहाँ पर सेम करेक्टर नहीं लेके चलते तो आपकी इतनी सी स्ट्रिंग बनेगी, और अगर आप यहाँ पर सेम करेक्टर ले लेते हो तो आपकी स्ट्रिंग ये बन के आएगी, और बल्कि ये आपकी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए बात सिंपल है अपनी, ग्रेटर आता है ब्रेक मार जो, स्मॉलर जब तक आते रहते हैं लेते रहो। अगर इक्वल करेक्टर मिलता है, सेम करेक्टर मिलता है, अगर दूसरी पोजीशन और मिल जाता है तो ब्रेक मार जो, कहीं और मिलता है तो उसको पिक करते चलो। लास्ट में क्या करो, जो आपकी स्ट्रिंग आई उसके लास्ट में उसका रिवर्स अपेंड करके रिटर्न कर दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अपनी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो हम एलिमेंट पिक करते चल रहे हैं उसे किसी स्ट्रिंग में स्टोर करते चलेंगे, और लास्ट में स्ट्रिंग का रिवर्स करके उसको अपेंड भी करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही आपकी उस स्ट्रिंग टाइम स्ट्रिंग में आपकी आ जाए। तो आप एक तरीके से कह सकते हो, जब आपको आप उसको रिवर्स करके भी अपेंड करोगे तो टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, डबल हो जाएगी लेंथ। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा हो CBA, तो आप ये कंप्लीट ही लोगे, क्योंकि छोटा है करेक्टर, फिर छोटा है करेक्टर, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या रिटर्न करोगे, CBA ABC, ठीक है। लेंथ इसकी क्या थी, 3, इसकी लेंथ क्या है मेरे पास 6, तो आप कह सकते हो 2 गुणा 3। अब इस 2 का कोई महत्व नहीं है, इसको काट दो, तो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी आ जाएगी, मतलब। अब क्या करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं दोनों लैंग्वेज में। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, खाली। पहला कैरेक्टर तो मेरे को लेना ही है, प्लस कर लेते हैं अपना पहला कैरेक्टर, ये आया। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल अपनी स्ट्रिंग को दूसरे कैरेक्टर से रिवर्स कर। क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, स्मॉलर हो, ग्रेटर हो, या फिर इक्वल हो। इफ STR इज लेस देन हो टेम्प ऑफ I-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेम्प के 0 इंडेक्स पर पहला एलिमेंट पड़ गया। हम कहाँ से चेक कर रहे हैं, 1 इंडेक्स से। तो 1 इंडेक्स का कंपैरिजन किससे होगा, टेम्प के 0 इंडेक्स से, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा होता है तो सिंपल प्लस कर दो, प्लस इक्वल टू आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, STR इक्वल इक्वल हो। अब इक्वल इक्वल हो तो मैंने आपको क्या कहा, अगर इक्वल हो लेकिन दूसरे प्लेस पर इक्वल ना हो, दो ए शुरुआत में इकट्ठे ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेक कर लो, I ≠ 1 होना चाहिए। अगर I = 1 हुआ, इसका मतलब मेरे को कैरेक्टर इक्वल मिल रहा है दूसरे ही प्लेस पर। पहले मतलब पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर आपस में इक्वल है, तो मेरे को सिंपल क्या कर जाना है, अगर मेरे को ऐसा नहीं मिलता, I ≠ 1 मिलता है, इसका मतलब मेरे को इक्वल मिल रहा है लेकिन किसी और प्लेस पर, ठीक है। तो मेरे को उसको सिंपल अपना ऐड कर देना है टेम्प में। वरना कोई भी केस हो, चाहे ग्रेटर हो चाहे इक्वल मिले, पहले प्लेस पर ब्रेक मार जानी है, बस काम खत्म, ठीक है। अब आपके पास आ गई टेम्प, इसके लास्ट में इसका रिवर्स भी अपेंड करना है। तो इसको किसी और स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं, उस स्ट्रिंग का रिवर्स कर देते हैं, ये हुई रिवर्स। अब इसके एंड में वो स्ट्रिंग अपेंड कर देते हैं और इसको रिटर्न कर देते हैं। अब आपको मैं इसको एक बार चलाकर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सीधा सबमिट करके देख लेते हैं, कोई एरर आएगा तो उसको चेक कर लेंगे। ये वो अपना सबमिट। अब जाते हैं इसके जावा कोड पर, ठीक है, वो भी कंप्लीट कोड हम लिख रहे होंगे अपना। यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, क्योंकि फिर आप करेक्टर ऐड कर रहे हो, ठीक है। और अगर खाली स्ट्रिंग बनाओगे तो वो फिर दोबारा पूरी स्ट्रिंग क्रिएट करता है जावा में, जैसे कि आपको पता होगा, स्ट्रिंग बिल्डर आपका नहीं रहता है। STRING स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं अपना टेम्प नाम से, न्यू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये बन गई अपनी। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, टेम्प में अपेंड कर देना, पहला करेक्टर तो कर ही देना है। यहाँ पर आएगा कैरेट 0। उसके बाद क्या करना है, 1 इंडेक्स से अपनी स्ट्रिंग को, STR को, LENGTH लेंथ लास्ट तक ट्रेवर्स कर लेना है। सेम केस बन सकते हैं अपने, STR.कैरेट आपका लेस देन हो temp.कैरेट के, ठीक है। तो टेम्प में सीधा अपेंड कर देना है STR
या फिर str डॉट आपका इक्वल इक्वल हो temp डॉट char@i-1 के एंड आई नॉट इक्वल टू हो 1, मतलब कहीं और किसी और प्लेस पर हमें इक्वल करेक्टर मिल रहा है तो भी अपेंड कर देना है str डॉट char@i। ठीक है, ऊपर भी सेम ही आएगा। इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ठीक है, वरना क्या करना है, सिंपल ब्रेक मार देना है, नीचे आके एक और स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे, string स्ट्रिंग बिल्डर टी नाम से, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब इसमें क्या कॉपी कर देनी है अपनी टेम्प स्ट्रिंग, इसको कर देना रिवर्स। ठीक है, अब टेम्प में क्या अपेंड कर देनी है, टी, लास्ट में क्या कर देना है, टेम्प को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब इसको भी एक बार चला कर देख लेते हैं, कहीं पर गलती आई है देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एंड है, दूसरे वाला एंड आएगा यहाँ पर, अभी भी गलती है। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, इसको लगा देते हैं, चलाते हैं एक बार देख लेते हैं कोई और अगर इसमें एरर लगता है तो। नहीं चल रहा, इसको सबमिट करते हैं। और दोनों कोड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी पर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।